राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले कि दोनों अध्याय सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज मार्गशीर्ष मास का तीसरा दिन है। मार्गशीर्ष मास की तृतीया तिथि को सौभाग्य सुंदरी तीज का व्रत रखा जाता है और चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत होता है। सौभाग्य सुंदरी तीज का व्रत करने से सुहागिन महिलाओं को अपने पति की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। यह व्रत करवा चौथ की तरह ही अखंड सौभाग्य और सौंदर्य प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा का विशेष विधान है। वही चतुर्थी का व्रत निसंतान महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से और संतानवती स्त्रियां अपनी संतान की दीर्घायु और सुख के लिए रखती है। यह व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गई। वहां भगवान शिव का अपमान देखकर उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। शरीर त्यागते समय उन्होंने अपने पिता से यह वचन दिया, मैं हर जन्म में भगवान शिव की ही पत्नी बनूंगी। इसके बाद उन्होंने माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार सबसे पहले इस व्रत को माता पार्वती ने ही किया था और तभी से सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत की परंपरा आरंभ हुई। अब आरंभ करते हैं आज का मार्गशीर्ष मास का महात्म्य भगवान श्री गणेश जी की कथा के साथ। एक बार की बात है, एक गरीब बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करती थी। लेकिन बेचारे गणेश जी रोज गल जाते थे क्योंकि वे मिट्टी के बने होते थे। बुढ़िया माई के घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती और श्रद्धा से उनकी पूजा करती थी, परंतु हर दिन वही समस्या होती, मिट्टी के गणेश जी गल जाते और अगली सुबह फिर से बनाना पड़ता। एक दिन माई बड़ी दुखी होकर सामने बन रहे सेठ जी के मकान पर चली गई। वहाँ काम करने वाले कारीगरों से बोली, भैया मेरे मिट्टी के गणेश जी रोज गल जाते हैं, अगर तुम लोग मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। कारीगरों ने कहा, माई जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में हम सेठ जी की पूरी दीवार खड़ी कर देंगे। ये सुनकर माई बहुत दुखी हुई और आंखों में आंसू आए, घर लौट आई। उधर शाम होने तक कारीगरों ने दीवार बनानी चाहिए, परंतु हर बार दीवार टेढ़ी हो जाती। वे कितनी ही कोशिश करते पर दीवार सीधी नहीं बनती। शाम को जब सेठ जी आए तो उन्होंने देखा कि काम ठीक से नहीं हुआ। उन्होंने कारीगरों से पूछा, आज इतना काम क्यों नहीं हुआ? तब कारीगरों ने सारी बातें बता दी कि एक गरीब बुढ़िया आई थी जिसे पत्थर के गणेश जी चाहिए थे, पर हमने मना कर दिया। सेठ जी ने यह सुनकर सोच में पड़ गए। वह तुरंत बुढ़िया माई के घर पहुंचे और बोले, माई अगर तुम हमारी दीवार सीधी करा दो तो हम तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बनवा देंगे। सेठ जी की बात सुनते ही बुढ़िया माई ने अपने मिट्टी के गणेश जी के आगे हाथ जोड़े और उनसे प्रार्थना की, हे विनायक महाराज, जैसे आप सबका कल्याण करते हैं वैसे ही सेठ जी की दीवार भी सीधी कर दीजिए। और देखते ही देखते दीवार सीधी हो गई। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सेठ जी ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उन्होंने बुढ़िया माई के लिए सोने के गणेश जी बनवाए और उन्हें भेंट किए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक महाराज, जिस प्रकार आपने सेठ जी की टेढ़ी दीवार सीधी की वैसे ही हमारे जीवन की सभी बाधाएं और कलेश भी दूर कीजिए। जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही कहते सुनते और हुंकार भरते सभी भक्तों के कार्य सिद्ध कीजिए। तो प्रेम से बोलिए, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के बीच संवाद प्रारंभ हुआ। देवी पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, जो व्यक्ति अकृतज्ञ होता है उसे कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं और इस विषय में वेदों ने क्या कहा है? तब भगवान महेश्वर शिव जी बोले, प्रिय पार्वती, एक बार राजा सुयोग ने भी यही प्रश्न किया था। तब महान ऋषि नारायण जी ने इसका विस्तार से उत्तर दिया था। वही दिव्य वार्ता मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक समय की बात है, महान राजा सुयोग धर्मपरायण, सत्यवादी और दानशील थे। उनकी सभा में अनेक ऋषि मुनि, विद्वान और पंडित निवास करते थे। एक दिन राजा ने महर्षि नारायण से विनम्रता पूर्वक पूछा, भगवान कृपया बताइए, जो मनुष्य कृतज्ञ यानी आभारी होता है उसे कौन कौन से पुण्य फल प्राप्त होते हैं और जो अकृतज्ञ
होता है उसे क्या क्या दुख भोगने पड़ते हैं। महर्षि नारायण बोले, राजन, कृतज्ञ व्यक्ति वह है जो प्राप्त उपकार को याद रखता है और उसे 100 गुना बढ़कर लौटाता है। ऐसा मनुष्य स्वयं श्री हरि विष्णु को भी प्रिय होता है। उन्होंने आगे कहा, जो मनुष्य किसी के उपकार को भूल जाता है वह संसार में सबसे अधम कहा गया है। ऐसे व्यक्ति के घर में कभी सुख, शांति या लक्ष्मी का वास नहीं होता। महर्षि नारायण ने आगे एक उदाहरण दिया। राजन, एक बार एक व्यापारी वन में यात्रा कर रहा था। उसने रास्ते में देखा कि एक सांप पत्थरों के बीच फंस गया है। दया से व्यापारी ने उसे बचाया। सांप मुक्त हो गया, परंतु उसके मन में कृतज्ञता थी। कुछ समय बाद वही व्यापारी उसी मार्ग से गुजरा। सांप ने उसे देखा और डस लिया। तुरंत ही व्यापारी गिर पड़ा। मृत्यु से पहले उसने कहा, मैंने तेरी जान बचाई और तूने मेरी ले ली, यह कैसा धर्म है। तब सांप बोला, मुझे तो यह नहीं पता कि कौन भला है कौन बुरा, मेरा स्वभाव ही डसना है। राजन, यही अकृतज्ञ का लक्षण है। वह भलाई को भूल जाता है और अहित करता है। इसलिए कहा गया है कि अकृतज्ञ मनुष्य का संग भी पाप समान होता है। जो कृतज्ञ होता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष तीनों फल मिलते हैं। राजा सुयोग ने नम्र होकर कहा, हे मुनिवर, आपके वचनों से मेरा चित्त निर्मल हो गया। अब मैं सदा आभारी और कृतज्ञ भाव से ही सभी प्राणियों के साथ व्यवहार करूंगा। महर्षि नारायण प्रसन्न हुए और बोले, राजन, जो इस कथा को मार्गशीर्ष मास में सुनता या सुनाता है वह सारे पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई याद रखता है वह स्वयं भगवान का प्रिय बन जाता है। कृतज्ञता ही सच्चा धर्म है। जिस हृदय में आभार है वहाँ कृपा, करुणा और ईश्वर का वास है। तो प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, आपने अभी कृतज्ञता का महत्व बताया, अब कृपया करके यह भी बताइए, मार्गशीर्ष मास में कौन सा व्रत और पूजा विशेष फलदायक होता है। देवी, यह मार्गशीर्ष मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इस मास में जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से व्रत, दान, स्नान और हरि नाम का जप करता है वह अनंत जन्मों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त करता है। उन्होंने कहा, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल या स्वच्छ जल से स्नान करो, फिर शुद्ध पीतवर्ण वस्त्र धारण करो, तुलसी दल, चंदन, पुष्प और दीप से श्री कृष्ण नारायण का पूजन करो। जो भक्त मार्गशीर्ष के हर रविवार को सूर्य नारायण की पूजा करता है उनके समस्त कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। रविवार के दिन स्नान के बाद तांबुल, गुड़, गेहूं और तिल का दान करो। सूर्य देव को अर्घ्य देकर ओम गृणी सूर्याय नमः का 11 बार जप करो। जो भक्त श्रद्धा से सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं उनके नेत्र दोष, रोग, दरिद्रता और दुख नष्ट हो जाते हैं। ऐसा करने वाला भक्त इस लोक में तेजस्वी और परलोक में मुक्त होता है। देवी, मार्गशीर्ष मास का हर दिन मानो एक एक दिव्य पुष्प है। जो भक्त जब भक्ति से भगवान को अर्पित करता है तो उसका जीवन पुष्पमय हो जाता है। जो इस मास में हरि नाम, तुलसी पूजन और दीपदान करता है वह निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय बन जाता है। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, हे नाथ, अब मैं प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष मास में निश्चय पूर्वक व्रत, स्नान और पूजन करूंगी। भगवान शिव ने कहा, देवी, जो स्त्री या पुरुष यह व्रत करते हैं उनके जीवन से पाप, दोष और भय दूर हो जाते हैं। वे संसार में सुखी और परलोक में मुक्त होते हैं। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में नित्य स्नान, दान, दीपदान और हरि नाम करता है वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा का पात्र बनता है। भगवान शिव बोले, देवी, जो भी पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस मार्गशीर्ष मास की कथा को सुनते या सुनाते हैं वे सभी जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त करते हैं। उन्होंने आगे कहा, इस मास में जो व्यक्ति हरि नाम जप, दीपदान, तुलसी पूजन और सत्य व्रत का पालन करता है उसके घर में सदैव सुख, समृद्धि और शांति रहती है। जो भक्त इस मास की कथा के अंत में श्री कृष्ण चालीसा का पाठ करता है उस पर स्वयं श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहती है। जो मार्गशीर्ष मास की कथा ध्यान पूर्वक सुनता है उसके सभी रोग, शोक, कलेश और भय दूर हो जाते हैं। धन, पुत्र, सौभाग्य और मोक्ष चारों फल उसे प्राप्त होते हैं। कथा के अंत में जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलदतन श्याम,
अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन। जय यशोदा सुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दृक्तारे। जय नटनागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अदर धरि तेरी होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिंबुक अरुणाड़े मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वे जंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे कटी की कड़ी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पुत नहीं तार्यो अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला भय शीतल लखती ही नंदलाला। सुरपति जब ब्रिज चढ़यो रिसाई मसुर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन नखधारी बचायो। लखी यसूदा मन भ्रम अधिकाई मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीने चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करी गोपिन संग रास विलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संघरायो कंस ही केस पकड़ी दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई उग्रसेन कह राज्य दिलाई। मही से मृतक चहो सुतलायो मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी लाए शट 10 सहस कुमारी। दे भी नहीं तिड़ चीर संहारा जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो भक्तन के तब कष्ट निवारियो। दीन सुदामा के दुख टारियो तंदुल 3 मुठ मुखदारियो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पार्थ रथ आके लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली विष पी गई बजाकर ताली। राणा भेजा साप पिटारी शालीग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो उड़ते संशय शकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला बड़े चीर भय अरिमोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो समूह बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लह पदार्थ चारी। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।